तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपी जीके जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों बाद यूपी जीके आपकी स्टार्ट की गई है, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी जीके भी आपकी बहुत क्लासें दी जाती हैं। सभी को भाई जय हिंद, सभी को जय हिंद, खुश रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि महोदया किसका पुराना नाम है। चलिए राम 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 राम। दोस्तों बताना है कि महोदया किसका पुराना नाम है। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है आपका सी नंबर, बिल्कुल सही है। दोस्तों याद रखिए जो कन्नौज है, कन्नौज को दोस्तों याद रखिएगा महोदया के नाम से जानते हैं, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज को दोस्तों कन्याकुब्ज के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज को महोदी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कई नामों से जाना जाता है आपका महोदया। यहां पर आंसर जिसका आया है सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां पर करवाया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां करवाया था। इसका आंसर देना है। आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी नंबर ये आपके सरधना में है। कहां पर है? सरधना, जो कि आप कहेंगे कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये मेरठ के पास पड़ता है। तो ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। क्लियर है? जय हिंद भैया, जय हिंद। आगे बताइए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? पहला पॉइंट दिया है कि कबीर पंथियों का जो पवित्र स्थान है वो आपका मगहर तीर्थ स्थान है, बिल्कुल सही दिया गया है। भगवान बुद्ध का निर्माण जो हुआ था वो कुशीनगर स्थल में हुआ था, ये भी सही दिया गया है। सूफी संत हाजी वारिस जो आपका है ना, देवा शरीफ का मेला, ये आपका ये भी पॉइंट आपका सही है। अब दिया गया है 88,000 ऋषियों और दिया है संकिसा। तो दोस्तों ये गलत दिया है, क्यों? क्योंकि 88,000 ऋषियों की जो तपोस्थली है वो कहां पर है? नैमिसारण जो कि सीतापुर में है ना, नैमिसारण जो कि सीतापुर में है। अर्थात ये जो आपका दिया है डी नंबर है वो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है। तो दोस्तों कलिंजर किला जो आपका है दोस्तों याद रखिए ये कहां पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके बांदा जनपद में है। इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब ये बुंदेलखंड जो नया बन गया है क्षेत्र, तो आपको बुंदेलखंड में आ जाता है। कहा जाता है कि जो आपका कलिंजर जो किला है बहुत ऊंचा है। शेरशाह सूरी है ना इस कलिंजर अभियान में ही मारे गए थे। तोप का जो गोला है वो टकरा कर वापस आ गया था, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर ये किला बना है ना, वहां तक तोप के गोले भी नहीं पहुंचे थे, इस वजह वापस टकरा के यहाँ पर ये मारे गए थे जो आपके शेरशाह सूरी हैं। और शेरशाह सूरी जिनकी मजार कहां पर है, तो आप कहेंगे सासाराम बिहार पे है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना की गई वो आपकी कब की गई थी। तो चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, तो ये दोस्तों की गई थी आपके 1974 में। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। कह रहे विंध्याचल, ये आपकी मिर्जापुर में है, बिल्कुल सही है। देवा शरीफ बाराबंकी में है, ये भी सही है। हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, ये भी सही दिया गया है। अब आपका दिया गया श्रृंगेरपुर, दिया गया फैजाबाद में। तो दोस्तों श्रृंगेरपुर क्या फैजाबाद है क्या? फैजाबाद नहीं होगा, फर्रुखाबाद होना चाहिए। इस कारण से दोस्तों जो आपका दिया गया है श्रृंगेरपुर फैजाबाद, ये गलत हो जाएगा। ये आपके इलाहाबाद में होना चाहिए ना। श्रृंगेरपुर ये आपका इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज वाला है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है इसका नामकरण किया गया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है, जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि 1931 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहीं पर अपने प्राणों की आहुति दे दिया था, है ना। चलिए जय हिंद भाई, जय हिंद भाई। वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है ना। एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं है ना, ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूपी जीके की क्लास है, तो सभी को भैया यहाँ पर सपोर्ट करना है ना। पूरी तरीके से हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपका फर्ज भी बनता है पूरी तरीके से सपोर्ट करें जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। ठीक है ना। तो चलिए विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है, बताइएगा। बहुत बार क्वेश्चन मिला है कि विख्यात भारत माता का मंदिर जो है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर वाराणसी में है। याद रखिएगा अभी तक ऐसा कहीं मंदिर नहीं मिलेगा कि आपकी भारत माता मतलब जो भारत माता है इनकी मंदिर आपकी है, तो ये वाराणसी में है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत माता का मंदिर वाराणसी में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है।
चलिए बताइए कालपी नगर जो आपका है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिए कालपी ये आपकी यमुना नदी के किनारे है। कहां पर है? यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है और ये कालपी जो है ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। ठीक है, याद रखिएगा जो कालपी है ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला गया है, कह रहा है आपसे कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सिकंदर लोदी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। और इसने जो किया था वो आपके 1504 में किया था। कब? तो 1504 में स्थापना किया था। दोस्तों क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। तो भैया ये जो महान धार्मिक सम्मेलन हुए थे कहां कहां पर कराए थे? यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कन्नौज और प्रयागराज, है ना। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, कन्नौज और प्रयागराज, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाकुल उत्सव का जो आयोजन किया जाता है ये कहां पर किया जाता है? तो बताइएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलाकुल उत्सव, ये कहां पर आयोजन किया जाता है? बहुत अच्छे, तो जवाब आ गया है यहाँ पर ए नंबर दोस्तों आगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगरा, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा और ये फरवरी माह में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चलिए हर एक क्षेत्र से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, निचोड़ आपके हैं पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से निचोड़ आपके लिए गए हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो दोस्तों देखो चौरी चौरा किस जिले में है? आप कहेंगे सर चौरी चौरा ये गोरखपुर के पास है, एक कस्बा आपका है। वर्तमान में देखा जाए तो ये कस्बा तहसील में कन्वर्ट हो चुका है। और यहां पर दोस्तों 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें से छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा मर गए थे, है ना। इसी घटना को चौरी चौरा का कांड की घटना कहा गया है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जिसका आया है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है नैमिषारण जो आपका है कहां पर है? दोस्तों नैमिषारण जो आपका है कहां पर है? सीतापुर में है। यहाँ पर आंसर जो आपका सी नंबर है सीतापुर, वो आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? अब आपको मालूम है कि महात्मा बुद्ध आपकी सिलेबस में और यहां से क्वेश्चन आता हो आना ही आना है, ठीक है ना। तो बताइएगा महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ था? तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका 15 का ऑप्शन कपिलवस्तु बताएंगे या लुम्बिनी में कहेंगे, क्या बताएंगे? ज्यादा बेस्ट कौन सा है? ज्यादा बेस्ट आपका लुम्बिनी है। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा यहां पर बी नंबर आपका लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, और 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। दोस्तों याद रखिए नेपाल की तराई क्षेत्र में आपका पड़ता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि जौनपुर नगर की स्थापना जो की गई थी वो किसकी स्मृति में की गई थी? तो स्मृति मतलब होता है याद, और याद होता है इसका मतलब है यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, है ना, क्योंकि स्मृति मतलब होता है याद है। तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था। लेकिन बनवाया किसने था? तो याद रखिए बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसने? तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। तो इसको ऑप्शन बी नंबर आपको लगाना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है कि फिरोज शाह अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म बताइए भाई। बाराबंकी में? नहीं, कासगंज में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बनेगा ये आपका जो सी नंबर है कासगंज। दोस्तों याद रखिए एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक, है ना, ये आपके कासगंज में हुआ था। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन है? बताइएगा आपको उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जीवंत नगर है दोस्तों कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा संसार के सबसे प्राचीनतम बसे शहरों में से एक आपका है, ये बसा शहर है आपका वाराणसी। ऑप्शन इसका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर है। और दोस्तों याद रखिए इसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, मरने पर मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? यहाँ पर दोस्तों बताइएगा कौन सा विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। अब आप कहेंगे सर आगरा का किला भी है, फतेहपुर सीकरी है और ताजमहल भी है, लेकिन भैया जो आपका अकबर का मकबरा है ना ये विश्व धरोहर में नहीं शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कई नामों से जानते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? चलिए दोस्तों बताना है बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, बौद्ध से रिलेटेड आपका यहाँ पर जगह नहीं है।
दोस्तों देखिए कपिल वस्तु तो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है, कुशीनगर भी है, श्रावस्ती भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है संकिसा। संकिसा बौद्ध परिपथ का एक भाग नहीं है। कहा जाता है संकिसा में ये अपनी माता से मिले थे दोस्तों। यहाँ पर इसका आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपकी कहां पर है। बताइएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपकी कहां पर पड़ती है, जवाब देना है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जरूर लिखेगा। दोस्तों दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपकी कहां पर है, तो दोस्तों याद रखिए गाजीपुर में है, ठीक है, जहां पर आपकी अफीम की कोठी है। कहां पर है? अफीम का कारखाना आपको यहीं पर था। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है गंगा जो है वाराणसी नदी किनारे है। गोमती आपका दोस्तों लखनऊ किनारे, आपकी लखनऊ जो बसा है गोमती नदी किनारे है। यहाँ पर गोरखपुर जो बसा है वो कोसी नदी किनारे नहीं, गोरखपुर जो बसा है वो राप्ती नदी के किनारे बसा है। अर्थात ऑप्शन जो सी नंबर आपका है दोस्तों वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। अभी अभी यहाँ पर आया था भाई, श्रृंगेरपुर बांदा में नहीं है, ये आपके प्रयागराज आसपास पड़ता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला गलत हो गया, हस्तिनापुर मेरठ हो जाएगा, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी में। ऑप्शन ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या रहा है, कह रहा है दोस्तों कि प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है ये कब मतलब कहाँ लगता है दोस्तों, बताना है। तो हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है ये आपके देवा शरीफ में, और देवा शरीफ जो है वो आपकी बाराबंकी में है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर धुबिया भी है, राय भी है, सायरा भी है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो आपका है ये सभी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है भैया किसके लिए जाना जाता है। मिर्जापुर जो आपका जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है, यहाँ पर कजरी के लिए, पंवारा के लिए, चरकुला के लिए या नकटा के लिए। दोस्तों कजरी के लिए जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये है आपका कजरी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जवाब देना है। चलिए भैया इनमें ट्रिक क्या बताएं, यूपीजी की इतनी आसान होती है कि ट्रिक बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर बताइएगा कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, जवाब देना है 27 नंबर में। देखिए बिरजू महाराज जो आपके कत्थक से हैं, मतलब ये पॉइंट तो सही है। आला जो आपके महोबा से हैं भी सही है। अमजद अली खां का दिया है संबंध आपकी सरोज से दिया है, और बिरहा दिया है आपके कन्नौज से। तो भैया बिरहा कन्नौज में तो है नहीं है, ये बिरहा जो आपका है वो पूर्वांचल में है। कहां पर है, आपके पूर्वांचल से आपका रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डिटेल में आपको पढ़ाना है ना, तो डिटेल किताब में पढ़िए, थ्योरी वाले वीडियो पढ़े हैं वहां पर डिटेल से पढ़िए। जब यहाँ पर क्लास पढ़ाया जा रहा है ना, तो यहाँ पर टेस्ट ऑल करवाया जा रहा है। थ्योरी पढ़ना है तो आप डिटेल से पढ़िए, थ्योरी की वीडियो पढ़े हैं, हर एक चीज हमने कवर किया है। जो बिल्कुल आपके नहीं जानते हैं, जिनको ये भी नहीं मालूम है यूपी में यू क्या है, वो आप लोग कह सकते हैं थ्योरी वाली वीडियो देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमने सब कुछ कवर कराया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है, बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 28 नंबर में, और 28 को ऑप्शन बनेगा ये कथक। दोस्तों याद रखिए जो शास्त्रीय नृत्य आपका उत्तर प्रदेश का है वो कथक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर भारतनाट्यम जानते हैं कहाँ का है, बताइए फिर भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए भारतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा, ओडिसी आप जानते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। बताइए भाई कि शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन जो किया जाता है कहां पर किया जाता है। तो दोस्तों जहां पर आपके सेब संतरे ज्यादा मिलते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में सेब संतरे जो आपके हैं वो मिलते हैं सहारनपुर में। तो सा से संतरा, सा से सहारनपुर और सा से शाकंभरी देवी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भैया कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि जो बहराइच है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, किस बोली के क्षेत्र में आएंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर जो आंसर आपका है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। क्या अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है।
तो दोस्तों बताइएगा कि जो बिरजू महाराज थे वो आपके किससे थे? तो बिरजू महाराज का संबंध था आपके कत्थक से। अब तो भाई आपकी दुनिया में ये नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अगला है बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक है, ये भी आपका सही दिया है। अगला दिया है जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? चलिए आंसर जो आपका गलत है वो आपका सी गलत है, लेकिन आप ये बताइए हमको कि भैया ये जो आपकी जाकिर हुसैन है वो किससे हैं? तो जाकिर हुसैन तबला वादक है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए ये आपके तबला वादक है दोस्तों, याद रखिए तबला वादक है। इनका जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। और इसके बाद अमजद अली खां का जो संबंध है वो आपके सरोद से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन है? दोस्तों यहाँ पर संगीत शिक्षा दी जाती है और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1926 में, कब हुई थी? 1926 में। इसका ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है। चलिए बताइएगा कि कार्तिक एक लोक नृत्य जो आपका है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? जवाब देना है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 33 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके बुंदेलखंड से है। कहां से है? बुंदेलखंड, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड से है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है ना, शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन काफी मिलते हैं, है ना। याद रखिए शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आपका सिलेबस में भी है, शास्त्रीय नृत्य आपके सिलेबस में है, और जब सिलेबस में है तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इसलिए यूपीजी के पढ़ेंगे तो बहुत ही आराम मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो दोस्तों ये है आपके किराना घराने से हैं। कहां से हैं? आपके किराना घराने से हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ये पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराना घराने से स्वर्गीय हैं, अर्थात ये भी क्या है? ये भी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? दोस्तों कौन कथक कलाकार नहीं है? यहाँ पर 35 नंबर लॉक किया जाए। दोस्तों कथक कलाकार में दोस्तों देखिए आपके बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं। अब आप बताइएगा कि किशन महाराज का संबंध किससे है? बताइए किशन महाराज भैया हैं किससे? ये बता दीजिए। अगर आपने जवाब दिया है बी नंबर, हम मानते हैं कि बिल्कुल भी सही है, लेकिन आप ये बताइए किशन महाराज का जो संबंध है वो है किससे? तो आप कहेंगे सर तबला वादक हैं। ये क्या है? ये तबला वादक हैं दोस्तों, याद रखिए ये तबला वादक है। ऑप्शन आपका बी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बताना है कि तानसेन का जो मकबरा है वो आपके कहां पर है? दोस्तों तानसेन का मकबरा है आपके ग्वालियर में, नोट करिएगा। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, ग्वालियर इसका जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राहुला का जो संबंध पूछा गया है, राहुला का संबंध कहां से है? तो दोस्तों याद रखिए बुंदेलखंड क्षेत्र से है। कहां से है? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से है। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों बताइएगा ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि ताज महोत्सव आपके फरवरी माह में मनाते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर जिसका भी आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 फरवरी तक ये देखा जाए तो आपका 27 फरवरी तक चलता है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपके किससे है? मॉडल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन की भरमार रहती है, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपकी किससे है? दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके बनारस घराने से है। कहां से है? तो आपके बनारस घराना जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बनारस घराने से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? दोस्तों बताना है ब्रज क्षेत्र में यहाँ पर कौन सा आएगा। तो दोस्तों जो आपका चरुकुला नृत्य है ना, चरुकुला नृत्य जो आपका है ये ब्रज क्षेत्र का आपका आता है। वहीं पर दोस्तों मयूर नृत्य भी होता है, वो भी ब्रज क्षेत्र का ही होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका ऐसी हो जाएगा, चरुकुला में हमने बताया था 108 तेल के दीपक महिला अपने सर पर रख कर क्या करती हैं? डांस करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? सैयद सलार मेला जो लगता है वो आपके कहां पर लगता है? तो दोस्तों ये लगता है आपके बहराइच में। कहां पर है? बहराइच जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सैयद सलार मेला ये आपके बहराइच में लगता है, ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहां पर दिया गया है। अब आप 42 नंबर की अगर देखेंगे तो यहां पर आंसर जो आपका है, यहां पर याद रखिएगा कर्मा जो कि आपकी मथुरा। देखो देवा शरीफ बाराबंकी है, आला महोबा है, कजरी मिर्जापुर है, लेकिन भैया कर्मा जो आपका है, कर्मा ये पूर्वोत्तर में अर्थात कह सकते हैं जो आपका मिर्जापुर है वहां पर होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है आला बुंदेलखंड से है, बिरहा आपके पूर्वांचल से है, चैती दिया गया है रुहेलखंड से और कजरी दिया है अवध से। दोस्तों आपका ए सही है, बी सही है, डी सही है। अब आप बताइए चैता का संबंध कहां से है? तो ये भैया आपके याद रखिए रुहेलखंड आपका जो है रुहेलखंड से आपका नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के चैत महीने में केंद्रित आपका होता है, ठीक है, लेकिन ये आपके यहां से नहीं है, रुहेलखंड नहीं है, ये आपके यूपी में भी होता है। यहां पर ऑप्शन सी गलत दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो भैया आपने देखा आपका चरकुला भी है, धुरिया भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया नहीं है, ये आपके झारखंड से है। यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, यहां पर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि धुरिया लोक नृत्य कहां से है? धुरिया लोक नृत्य दोस्तों आपकी ये बुंदेलखंड में पड़ता है। याद रखिए बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय ये पासी जाति द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति ये नृत्य किया जाता है। इसे मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा ये गुजरात के डांडिया के नृत्य के समान ही होता है। बुंदेलखंड के अय्यरों द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान ये किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? तो दोस्तों जो आपका संगीत के लिए आपका ये आपका विद्यालय था, ये डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना ये बना था आपका सन 2001 में। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा 2001 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया था वो आपके किसने किया था? दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, शिवनंदन नौटियाल ने किया था। किसने? शिवनंदन नौटियाल, इसका ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में कहां पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों बताना है कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सुलह कुल उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपके आगरा में मनाया जाता है, ऑप्शन जिसका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आगरा इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है दोस्तों ये बुंदेलखंड के खुर्जा में है। कहां से? खुर्जा से ही। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, खुर्जा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय घास एवं चारागाह अनुसंधान कहां पर है? दोस्तों आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? आपका जो आंसर है यहाँ पर जवाब देना है, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ये आपकी झांसी में है। कहां पर है? आपके झांसी, जिसको ऑप्शन है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद जो आपका है ये आपके कहां पर है, यहाँ पर जवाब देना है। तो जवाब देखिए डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है, याद रखिएगा शाहजहांपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो आपकी है वो कहां पर स्थित है? चलिए बताइए इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि वह भारतीय वनस्पति, और जब वनस्पति का नाम ले लेता है तो याद रखिएगा वनस्पति आपके कहां पर है? आपके लखनऊ में है। तो ऑप्शन जिसका डी आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारत में दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहां स्थापित होना प्रस्तावित है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा, इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 53 नंबर में, और 53 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी, ये आपके रामपुर में। कहां पर बनेगा? ये आपके रामपुर में बनना है। ये भारत का दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय है, ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है? बताइएगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है ये आपके कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 54 नंबर में। तो दोस्तों ये आपके कहां पर है? ऑप्शन देखिए काफी लोग दे रहे हैं बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है आपसे यहाँ पर है भारतीय सब्जी अनुसंधान कहां पर है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान पूछा गया है। और बताइएगा कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर है। जब सब्जी की बात कर लेता है तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपके वाराणसी में है। कहां पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी, इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश का पूछा गया है तो आप ऑप्शन क्या देंगे, ये है आपका राजकीय संग्रहालय जो कि आपके लखनऊ में, कहां पर है, राजकीय संग्रहालय जो कि आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राजकीय जैन संग्रहालय कहां पर स्थित है। बताइए राजकीय जैन संग्रहालय कहां पर स्थित है। जब दोस्तों आपको राजकीय जैन संग्रहालय पूछ लेता है और जैन संग्रहालय आपके कहां पर है तो आपका मथुरा, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों कुछ परिवर्तनों के बाद 1981 में उसे जनता के लिए खोल भी दिया गया था, तो यहां पर जो आंसर आपका है ए नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। दोस्तों 58 को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, राज्य में कुल कितने बौद्ध संग्रहालय हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यहां पर 3 आपके हो जाएंगे जो कि आपके बौद्ध संग्रहालय हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है। तो ये मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो ऑप्शन आ रहा है यहां पर ऑप्शन डी, ये आपके लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ, जिसका ऑप्शन आ रहा है आपका जवाब बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राजकीय अभिलेखागार कहां पर स्थित है। राजकीय अभिलेखागार जो है ये कहां पर स्थित है, राजकीय अभिलेखागार जो आपका है ये आपके कहां पर है। तो राजकीय अभिलेखागार ये ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, आपके लखनऊ में है। कहां पर है, आपके लखनऊ में है। ऑप्शन बी इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। चलिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है ये आपके कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये भी कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहीं पर अगर क्वेश्चन ये दे देता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, क्या अगर दे देता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तब आप बोलते मोदीपुरम मेरठ में है, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की जा रही है। एक नॉलेज पार्क की जो स्थापना की जा रही है वो आपके कहां पर की जा रही है। यहां पर देखिए 62 नंबर में ऑप्शन क्या हो सकता है, तो भैया आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। क्या बताएंगे, ग्रेटर नोएडा बताना है आपका आंसर जो बनेगा ग्रेटर नोएडा, बताइएगा ग्रेटर नोएडा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर जवाब देना है। दोस्तों आपसे दिया है एक ग्रो पार्क कहां पर है, आपके लखनऊ में है। अप्रैल पार्क दोस्तों नोएडा दिया है जो कि गलत है। अप्रैल पार्क आपके कानपुर में है दोस्तों, ठीक है ना, कानपुर में हो जाएगा। और प्लास्टिक सिटी कानपुर है, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव है, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है, गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बताना है आपका आंसर। दोस्तों दिया गया है बायोटेक आपका पार्क आपके लखनऊ में है। टेनिका सिटी दोस्तों आपके नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में है, यहां पर बी नंबर गलत है। प्लास्टिक सिटी कानपुर है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में है, तो ऑप्शन बी नंबर यहां पर है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर अवस्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर अवस्थित है। अभी हमने बताया था पेपर जो होते हैं उनको सहारा देना पड़ेगा, नहीं उड़ जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों याद रखिए सहारन से सहारापुर, यहां पर आंसर डी हो जाएगा, सहारनपुर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और 1964 में यह आपकी स्थापित किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। चलिए किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। दोस्तों 66 का ऑप्शन देना है और 66 का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा आपके गोरखपुर में दी गई थी। कहां पर है, आपकी गोरखपुर जेल में दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को, है ना। यहां पर आंसर जो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई थी। बताइएगा कि बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वो कहां पर बिताया था, इसका ऑप्शन क्या बनेगा। दोस्तों आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। तो वैशाली के पास एक गांव पड़ता है बेदौलिया गांव, ठीक है, वैशाली के पास बेदौलिया गांव है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि भैया अंतिम समय
तब तो वो आपका कुशीनगर होता, लेकिन यहां पर आपसे पूछा है वर्षा ऋतु पूछ लिया है और इनकी वर्षा ऋतु आपकी वैशाली में थी। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रामचंद्रिका व रसिक प्रिया दिया गया है कि रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है। बताना है, कह रहा आपसे कि रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के रचनाकार इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर रामचंद्रिका दिया है और रामचंद्रिका की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, यहां पर केशव महाराज जी जिसका आ रहा है केशवदास, आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा, केशवदास हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए खड़ी बोली दिया है तो आप कहेंगे यहां पर आंसर ये हो जाएगा आपकी अमीर खुसरो, क्या हो जाएंगे अमीर खुसरो, जिसको ऑप्शन है यहां पर नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, 70 नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए। देखिए भाई 70 नंबर में पहला पॉइंट आपसे कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ, मिर्जा गालिब जो शायर थे आपके आगरा में हैं, जोश आपके मलियाबाद से हैं, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद दिया है जो कि आपका गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध कहां से है, बताइए जल्दी से, यहां पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध कहां से है। चलिए शाहजहांपुर से है, याद रखिए शाहजहांपुर से, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है चंद्रशेखर आजाद लखनऊ, तो दोस्तों आप बताइएगा चंद्रशेखर आजाद क्या लखनऊ से हैं, नहीं भैया, याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद ये आपके उन्नाव से हैं, ठीक है ना, उन्नाव हो जाएगा। यहां पर पहला पॉइंट गलत है, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, लक्ष्मीबाई झांसी और सैयद अहमद खां आपकी दिल्ली। क्लियर है, तो आपका ए नंबर है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, दोस्तों 72 नंबर है, ऑप्शन को लॉक किया जाए, 72 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी, बाण भट्ट जो आपके थे है ना, बाण भट्ट आपके हर्षवर्धन में, आपका हरिसेन दिया गया है चंद्रगुप्त, जबकि आपको मालूम है कि जो हरिसेन है वो आपके समुद्रगुप्त के समय थे, समुद्रगुप्त का आपका होना चाहिए, इस कारण से जो ऑप्शन है आपका सी नंबर गलत है। वहीं पर कालिदास जो थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपके थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए 73 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है और आपका जो आंसर है यहाँ पर देखो टोडरमल आपके सीतापुर से थे, अबुल फजल आपके आगरा से थे, बीरबल आपके कालपी से थे, ना कि कन्नौज थे, है ना, ये कालपी से थे, इस कारण से ऑप्शन सी नंबर गलत हो जाएगा। जियाउद्दीन बरनी आपके बुलंदशहर से थे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है, साहित्यकार उनकी रचना में से कौन सुमेलित नहीं है। यहां पर आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर आंसर देना है। पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपका केशवदास रसिक प्रिया है, प्रेमचंद आपकी कर्मभूमि है, महादेव वर्मा यामा है, जयशंकर सूद यशोधरा दिया है। अब आप बताइए यशोधरा किसकी रचना है। यशोधरा दोस्तों मैथिली स्वर्णगुप्त बनेगा, याद रखिए यशोधरा जो आपके है मैथिली स्वर्णगुप्त की आपकी रचना है दोस्तों, याद रखिए, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। यहां पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है। बताइएगा कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये स्थित है, कहां पर स्थित है। दोस्तों 75 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है भैया आपके आगरा में, कहां पर है, आगरा, इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। देखिए भाई राज्य विश्वविद्यालय दिया है ना, तो भैया आपका बीएचयू तो है नहीं है ना, ये तो केंद्रीय आपका है। यहाँ पर विश्वविद्यालय है आपका, है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बी आर अम्बेडकर भी है, लेकिन ऑप्शन जो आपका डी दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये एक राज्य विश्वविद्यालय है, ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 1826 ईस्वी में कलकत्ता में कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक का नाम पूछ लिया है। तो दोस्तों कानपुर के संपादक थे ये आपके पंडित जुगल किशोर मिश्र, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था। दोस्तों बताना है स्कूल चलो जो अभियान है वो आपको कब शुरू किया गया था। यहाँ पर 78 को ऑप्शन लॉक करना है।
दोस्तों आपका जो आंसर आ रहा है यहां पर आंसर आपका राइट हो जाएगा कौन सा, सी नंबर है, याद रखिएगा 2001 में। कब? 2001 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की जो कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है वो आपकी कितनी है? यहां पर 79 का जो ऑप्शन है यहां पर लॉक किया जाए भाई। यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में अब आपकी 6 हो चुके हैं, याद रखिएगा, अब आपके वर्तमान में 6 हो चुके हैं। पहले आपके 4 थे दोस्तों, 2 और आपके बढ़ चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट रट लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना हुई थी या के कहां हुई थी, कब हुई थी, बताना है दोस्तों। लखनऊ में हुई थी, और ये कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर है, याद रखिए 1976 में। कब? 1976 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई थी? यहां पर आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 1972 में। याद रखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखिए आपके इलाहाबाद में है। कहां पर है? इलाहाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय यहां पर नहीं भाई, वो तो आपका हैदराबाद में है। ये जो आपका है दोस्तों इलाहाबाद वाला जो आपका है ये प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। यहां पर राजेश टंडन विश्वविद्यालय है ना, राजेश टंडन वाला। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो किया वो किसने किया था? जी हाँ, टंडन वाला। यहां पर बताइएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया है वो आपका किसने किया है? यहां पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया आप देखिए 83 का जो आंसर है यहां पर 83 नंबर में, तो 83 का ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर है या बी नंबर है? दोस्तों याद रखिए जब आपसे शिलान्यास की बात किया गया है और जब शिलान्यास की बात किया है तब आप बताएंगे यहां पर आंसर कौन सा बनेगा? यहां पर आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था और वहीं पर जो स्थापना किया था वो मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो याद रखिएगा यहां पर आंसर आपको देना है बी नंबर देना है, नहीं गलती हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट के विकास पर जो जोर दिया है, किस पर जोर दिया गया है? दोस्तों देखिए 1882 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी और इसने जो फोकस किया है वह प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया था। तो यहां पर जो आंसर आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि प्रदेश में क्या दिया है? प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो की जा रही है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर है, आपकी झांसी में की जा रही है, ठीक है। आपका झांसी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कल्प योजना का संबंध किससे है? कल्प योजना का जो संबंध है दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपके प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है? प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां था भाई? तो आप कहेंगे चित्रकूट में था, ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि अति लोकप्रिय प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण का जो प्रकाशन होता था ये कहां से होता था? तो भैया कल्याण पत्रिका ये आपके गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई थी? यहां पर आंसर देना है। तो दोस्तों ये की गई थी आपकी इलाहाबाद में। कहां पर है? आपके इलाहाबाद, इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। ये भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना आपके इलाहाबाद में की गई थी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? जब मिड डे मील की बात करता है तो दोस्तों याद रखिएगा मिड डे मील आपके 1995 में शुरुआत हुई थी। कब? 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है तो दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश की सीमा जो नहीं लगती है वो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा पंजाब से नहीं लगती है। क्या? पंजाब से नहीं लगती है, याद रखिएगा पंजाब से। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है इनमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा का जो सर्वाधिक क्षेत्र आपका है तो आप कहेंगे सर जी ये जो आपका तराई क्षेत्र है। कौन? जो तराई क्षेत्र है ये वर्षा का सबसे ज्यादा वाला आपका क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है?
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है इनमें से कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर सोनभद्र के पहले अब देखा जाए तो लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में जो स्थान है वो आपका कौन सा है? तो भैया राज्यों के स्थान में पूछा गया है और आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और ये भी बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इनमें से कौन आपका है, क्रम आपको बता देना है। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को